व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सो वेलकम बैक। फिर हम एक और नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वही रहेगा, उसके अंदर का टॉपिक चेंज होगा। मैं अभी तक क्या क्या करा चुका हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको कराया था कि उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने ग्राफिकल मेथड्स के वो कराए थे। फिर उसके बाद एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया था मैंने, सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा चुके हैं। मतलब जो चार मेन मेथड होते हैं कि ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें से एक बच गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको हम करेंगे। सर इतने सारे मेथड क्यों दे रखे हैं? मैंने सब मेथड्स के अपने अपने एडवांटेज हैं, सब मेथड अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। सर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों? मैंने कहा इसको हम करेंगे, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा क्यों ये मेथड दिया गया है। मेन चीज़ है कि मुद्दे की बात यह है कि पेपर में अगर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा लगाओगे साहब, कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है, ये मैं आपसे आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि आप यहाँ पर ये मेथड लगा दो। हालांकि ग्राफिकल मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, बाकी जो अदर क्वेश्चन जो होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, वहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो पहले तो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ कि जो मेरी वीडियो है उसको लैंडस्केप मोड में देखना, पोर्ट्रेट में साइज़ आपको थोड़ा छोटा लग सकता है, वीडियो पूरी देखना। ये वादा है कि मैं आपको सारा कंटेंट पढ़ा दूंगा। मैं थोड़ा लगेगा आपको थोड़ा सा दिक्कत कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं आ रही, लेकिन जब टॉपिक एंड होगा तो आपको वो बातें सारी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मौका मुझे देना, थोड़े से मौके के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, आज की जो हेडिंग है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बताता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत क्या है और ये कहाँ पर लगाया जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हम बताते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें कैसे लगाना है, कैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू है 7, एक इक्वेशन। 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 7, यहाँ भी 7। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये वाला मेथड है। तो सर इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट होंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होंगे इसको इधर लाना है। आपको जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में बनानी है। जो भी इक्वेशन होगी उसका फॉर्मेट ये होगा। तो इस वाली इक्वेशन को लेकर आओ, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में डाल दिया। ये प्लस का 7 जब इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको डालिए, 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 7 आ जाएगा। आपने इस वाली इक्वेशन को भी इस फॉर्मेट में डाल दिया। अब शुरू होता है मुद्दे की बात। अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है। नहीं पता तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जब भी कोई इक्वेशन x प्लस वाई के फॉर्म में होती है तो उसके आगे कोफिशिएंट 0 नहीं 1 होता है। तो जहां जहां होगा वहां 1 होगा। अगर यहां पर माइनस है तो इसके आगे का कोफिशिएंट पूरे डिजिट के साथ लिया जाएगा, क्योंकि अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लो 5 दिया है तो इसको हमें लिखने का फॉर्मेट ऐसे होता है, x प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 1 कोफिशिएंट होता है। ax प्लस बी वाई के फॉर्मेट होता है। ओ माई गॉड, इतनी बारीकियां सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा बेटा मैथ्स का जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें एक प्लस माइनस से गलती हो जाती है। बहुत बार मैं लिख देता हूँ आंसर, अगर कहीं लगता है कि यहाँ पर सर ने गलत कर दिया माइनस प्लस, तो आप मेरी भावनाएं समझ जाया करो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। हाँ सर हम आपकी बातें समझते हैं, क्योंकि मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ। मेरे पास जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को सीधे सीधे जाके, क्योंकि मुझे इतनी टेक्निकलिटी आती नहीं। पढ़ाना आता है, टेक्निकलिटी नहीं आती ना। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है कि मुझे क्वेश्चन छाट के देती है आपको ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है ना। मैं ही पढ़ाना आता है मुझे, तो मैं सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं इतना हूँ कि आपको मैं पढ़ा दूंगा। सर हमें और क्या चाहिए, बस आपने जो भी आपके पास जो इक्वेशन होगी उसका फॉर्मेट लेकर आओ इस वाले में।
मैं इस फॉर्मेट में ले आया। सर अब क्या, इसके बाद क्या? मैंने इसके बाद कुछ नहीं, आप x लिखोगे और x के बाद x वाले को छुपा लोगे, उसके बाद के आगे सारे कोफिशिएंट लिख दोगे। तो इसके आगे कोफिशिएंट है 1, इसके आगे कोफिशिएंट है 12, इसके आगे कोफिशिएंट है -7, इसके आगे कांस्टेंट है -7। सर ये तो बहुत सही है। मैंने कहा जो छुपाओगे उसके आगे से चलना है। अब y को छुपा लेते हैं। सर अगर हम y को छुपाएंगे, अगर y के ऊपर मैं छुपा दूं, y को अगर मैं छुपा दूं तो आगे से चलना है, आगे से। तो मतलब -7 और इधर 1 और इधर 5। उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने यहाँ 1, क्योंकि कांस्टेंट के साथ 1 चलेगा। इसको छुपाया तो आगे ये आएगा, मतलब 1 5 1 और 12। ये बात क्लियर है ना आपको? मतलब मैंने क्या लिखा है, मैं एक पैटर्न बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, अगर 0 है, a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो x के नीचे x के कोफिशिएंट x को छुपा के जो बाकी कोफिशिएंट बचेंगे उसको लिख देना है। इसी तरीके से y के नीचे y को छुपा के उसके आगे से शुरू करोगे तो उसके कोफिशिएंट लिख देना है। इसी तरीके से 1 को छुपा के कांस्टेंट टर्म्स को छुपा के उसके आगे से a1 a2 b1 b2 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, इसी तरीके से इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, मल्टीप्लाई इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। सर ये क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके मैं इसका आंसर निकालूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पैटर्न को सॉल्व करूंगा तो x के नीचे क्या आना चाहिए, इस बात को मैं यहाँ लिख दूँ। x के नीचे क्या आना चाहिए? x के नीचे इसका गुणा इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। जब 1 का मल्टीप्लाई -7 के साथ करूंगा तो साहब जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस वाले साइन को माइनस खा जाता है, माइनस खा जाएगा। तो माइनस खा जाएगा तो क्या आएगा? ये माइनस का 7 यहाँ लगाया माइनस, जो कि मेरा पैटर्न कहता है। 12 × 7 कितना हो जाएगा माइनस का? तो -84 यहाँ ब्रैकेट डाला, माइनस का 84 लिख दिया। उसके बाद की कहानी देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। सर ये तो -35 आएगा। मैंने कहा अब तो आप होशियार हो गए, माइनस का -7 आ जाएगा। सर ये तो हुई मज़ेदार बात। ये तो 12 हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब इसको मार दीजिए सॉल्यूशन के फॉर्मेट में फटाफट। -7 प्लस 84 इज इक्वल टू y अपॉन -35 प्लस का 7, उसके बाद 1 अपॉन में ये हो जाएगा 7। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करना ना सिखा पाऊंगा भाई मैं। ऐड इसका 77 होगा कि पहले 84 लाइन सीखो, उसमें से जो बचपन में सीखते थे ना 3 में 2 जोड़ दो, तो पहले 3 लाइन फिर 2 लाइन, इस तरीके से 5 लाइन हो गई तो 5। वो नहीं भाई, अब आपको खुद ऐड करना आना चाहिए। मैंने सिखाऊँ ये छोटी छोटी बातें। सर क्यों? मैंने कहा मेरे बच्चे होशियार हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ सर हम होशियार तो बहुत हैं, बस आप हमें लगातार पढ़ाते रहना, बीच में मत छोड़ना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आगे चल के y, ये मेरे पास कितना आ गया 28, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो x के लिए, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो y के लिए, आपका x और y की वैल्यू निकल जाएगी। जब मैं xy7 को यहाँ कर दूँ, जब मैं xy77 को 1/7 से कंपेयर करूँगा तो 7x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू कितना आ गया 11। जब मैं एक बार y वाली वैल्यू को -28 को मैं 1/7 से कंपेयर करूँगा, 7y इज इक्वल टू -28, y इज इक्वल टू -4। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। मतलब x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू -4। ये आपके आंसर होंगे। सर इतने सारे मेथड दिए हुए थे, फिर भी ये मेथड क्यों बनाया सीबीएसई वालों ने, क्यों बनाया लोगों ने, क्यों बनाया गणितज्ञों ने, क्यों बनाया मैथमेटिशियन जो बड़े फेमस, ये मेथड क्यों? मैंने कहा बेटा ये मेथड क्यों? आप सोचो सबसे आसान अगर कोई मेथड है तो ये है। ना तो आपको कोई कोफिशिएंट बराबर करना, ना आपको कोई एलिमिनेट करना, ना ही आपको कोई किसी प्रकार का ग्राफ बनाना।
बस मल्टीप्लाई कर करके माइनस कर करके आपको आंसर निकाल देना है। सोचिए जरा, मुझे सोच के बताइए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7 और यहां भी होता ax प्लस बी वाई बी एक्स, यहां मान लो क्या होता bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 7 और आपसे कहता एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। साहब ये क्वेश्चन आप करते करते किसको एलिमिनेट करो किसको इक्वेट करो बड़ा दिक्कत हो जाता। मतलब अगर समझ लीजिए, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, समझ लीजिए अगर पेपर में कोई वैल्यू ए और बी के फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन दिया, अगर किसी क्वेश्चन में खाली ए और बी नजर आए तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे सुपीरियर पे रखना है, सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। ओ माय गॉड, इतनी गहरी बात कह दी। मैंने कहा आप खुद देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, यहां लिखा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2। साहब सॉल्व कर दीजिए, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं अब आपको जो बातें बताऊंगा उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो दो बातें बताना चाहता हूं उसमें से एक बात मैंने आपको बता दिया कि किस पैटर्न से आपको काम करना है। दूसरी बात, कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र जो आप लिख लीजिए जिनकी जरूरत पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। सर वो कौन कौन से सूत्र है? मैंने कहा बचपन के सूत्र, बचपन में पढ़े थे ना, वही फॉर्मूले मैं यहां लिखवा देता हूं। सर ऐसा क्यों, इस फॉर्मूलों की क्यों जरूरत? मैंने कहा बेटा आपको बच्चों को खुद पता लग जाएगा कि इन फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सारे ए और बी में दिए हुए। तो बताओ मैं ए और बी में जब सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कम से कम ए और बी के टर्म्स में कुछ फॉर्मूले तो बनते ही है ना।